हे गाइस वेलकम बैक। सो ब्लेंडर का क्लास 2 है और यहाँ पे पिछले क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था उसे आगे लेके चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किसी शेप को मॉडिफाई कैसे करना है। सो सबसे पहले इंटरफेस को ओपन करेंगे। ब्लेंडर का 4.4 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे और न्यू अपडेट हुआ है, न्यू लॉन्च हुआ है। तो आपने अगर ओल्डर वर्जन भी रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो जनरल में हम जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे एक जनरल इंटरफेस के लिए, जिसमें लेआउट हमारा टैब यहाँ पे एक्टिव है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि अब देखो जैसे हमने इसमें ऐड किया ना कुछ भी, तो वो चीज़ें यहाँ पे ऐड होगी जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इंटरफेस को हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सो हमने देखा था कि कैसे हम एक पोजीशन को, यानी एक जगह से दूसरी जगह पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है, कॉपी करना है, तो जैसे कि अभी हमारे पास एक शेप है, मुझे और भी चाहिए, तो इसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ डी। ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये कॉपी हो चुका है। आप रैंडमली कहीं पे भी रख सकते हो, कंट्रोल जेड अंडू। लेकिन अगर आपको एक ही पर्टिकुलर एक्सिस में रखना है, जैसे कि रेड लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, तो शिफ्ट डी से हम इसे डुप्लीकेट कर लेंगे। और एक्स बटन को अगर हम प्रेस करेंगे ना, तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में स्नैप हो जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है। अगर हमने ड्रैग करके दोनों का सिलेक्शन किया, ठीक है, ड्रैग करके दोनों का सिलेक्शन किया, तो हम फिर से कर सकते हैं शिफ्ट डी। मुझे वाई एक्सिस में चाहिए तो वाई में हम प्रेस कर लेंगे एक बार, और देख सकते हैं वाई एक्सिस में हमने इसे शिफ्ट कर दिया। यानी कि डुप्लीकेट करने के बाद पर्टिकुलर एक्सिस में इसके पोजीशन को हम काफ़ी आसानी से जो है वो स्विच कर सकते हैं। अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेशन का शॉर्टकट है आर। इसके अलावा यहाँ पे भी हमें ऑप्शंस वगैरह कई सारे मिल जाते हैं, जिसमें से रोटेशन भी मिलता है। सो जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रोटेशन के लिए किस एक्सिस में करना है वो चीज़ आपको मिल जाती है। देखो, रेड जो है वो एक्स एक्सिस को इंडिकेट करता है, और जेड एक्सिस वाई एक्सिस किस में करना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि ये स्पेसिफिक एक्सिस में नहीं है। कई बार ऐसा होता है चीज़ें हम जब लेके आते हैं तो उसे हमें एक पर्टिकुलर एक्सिस में रखना है। अब मैं सारे का सिलेक्शन करके डिलीट कर दे रहा हूँ। वैसे इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल जेड करते हैं। अगर आपने आउटसाइड में क्लिक किया, सारे डीसेलेक्ट हो गए। ये प्रेस किया तो सारे सेलेक्ट हो गए, आप डिलीट कर सकते हो। अब हम फिर से यहाँ पे मेश में आएंगे और मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ सिलेंडर। अब सिलेंडर को जब हम रोटेट करते हैं तो ये बड़ा स्पेसिफिक है, ध्यान रखोगे। रोटेशन के लिए अगर आपको एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में करना है, तो सिलेक्शन करने के बाद आर प्रेस करो कीबोर्ड से, और उसके बाद किस एक्सिस में आपको करना है, जैसे कि एक्स में करना है तो एक्स प्रेस करो। अब आपको कितना डिग्री में रखना है, 90 डिग्री, तो 90 प्रेस करो, और 90 डिग्री में आपका जो है वो रोटेशन हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि किस एक्सिस में रखना है, राइट। अच्छा, अगर आपने एक्स प्रेस किया ना, तो आप देख रहे हो इस वाले वाई एक्सिस के लाइन में वो एक्स की तरफ रोटेट हो गया। लेकिन अगर आपको इस एक्स वाले एक्सिस के लाइन में चाहिए तो आपको वाई प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड। ये ध्यान रखना है, एक्स में करना है तो वाई प्रेस करना पड़ेगा, वाई में करना है तो एक्स में आपको प्रेस करना है। आर सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें वाई प्रेस करना होगा, और 90। तो देख रहे हो एक्स के लाइन को ये कंटिन्यू कर रहा है, कुछ इस तरीके से काम करता है। कंट्रोल जेड, वापस फिर से आपने क्लिक किया, कंट्रोल जेड करके अंडू कर लो, और रोटेशन आर, ठीक है, एक्स 90, एंटर। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि काफ़ी आसानी से हमने एग्जैक्टली एंगल वाइज रोटेट किया। अगर आपको 45 डिग्री में रोटेट करना है तो 45 कर दो। अगर डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट करने का प्रोसेस मैंने बताया। ये कुछ ऐसे शॉर्टकट्स है जो फ्रिक्वेंटली जो है हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे इसके लिए काफ़ी सारे और भी टूल्स एंड फीचर्स प्रॉपर्टीज़ सेक्शन में आपको मिलेंगे, जिसमें मॉडिफाई आपको मिलेगा, मॉडिफाई में कई सारे लिस्ट मिलेंगे। ये हम लोग अपने आने वाले सेशंस में ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो चैनल को, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट हम भी हो जाएंगे खुद के लिए, ताकि आपके लिए और भी वीडियो ट्यूटोरियल बना दें। और जो लोग भी मेरे लाइव इंटरेक्टिव सेशन से कनेक्ट होना चाहते हैं, 1 टू 1 मेरा गाइडेंस चाहिए, तो आप व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो और मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो हम देख सकते हैं शेप में हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो ला के रखा। ठीक है जी। अब देखो हमें कुछ और चाहिए, तो शिफ्ट के साथ हम लोग ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आएँगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे टोरस है, टोरस मैंने लाया। तो जब भी आप कोई शेप लेके आते हो ना, अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी हार्डनेस देखने को मिल रही है। लेकिन हमें तो इसे स्मूथ चाहिए होगा, है ना? स्मूथ करना होगा। ये सरफेस हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से सिलेंडर में भी जब हम देख रहे हैं तो यहाँ भी हमें सरफेस देखने को मिल रहा है। तो क्या है ऐसा कोई तरीका जिससे हम इसे फिक्स कर सकते हैं? यस। तो जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हो ना, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर्टी आती है इसकी, है ना? इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएँगे। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया है, व्यू पोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। ये जो एरिया व्यू पोर्ट का है इसमें हमें लाना है, तो इसके लिए शिफ्ट ए करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर्टी कैसे चेंज करना है। सपोज़ मैं सिलेंडर को लेके आ गया हूँ। लाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे।
अच्छा, कई बार ऐसा होगा ना कि आपको ये नहीं मिलेगा रोटेशन करने के लिए, तो शॉर्टकट यूज़ कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। तो जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस में जैसे आप इंक्रीज़ करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, दिख रहा है? अगर मैंने इसको कम किया तो ये क्या होगा, हार्ड बनेगा। तो कई बार हमें ग्राफ़िक्स कुछ ऐसा रेडी करना होता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करना पड़ता है जिसमें हमें हार्ड चाहिए, तो आप हार्ड रख लो। और कई बार अगर आपको इन जनरल जो कि हमें स्मूथ चाहिए होता है, तो हम इसके अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब ये जो छोटे-छोटे लाइन्स आ रहे हैं ना, इसे भी हटाया जा सकता है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। सो आउटसाइड में क्लिक कर लो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे एक ऑप्शन है शेड स्मूथ। मॉडिफाई भी आपको लगाना पड़ेगा, मॉडिफाई अभी मैंने आपको बताया नहीं। शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कुछ उसके लिए, राइट क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो स्मूथ को भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हमारा जो है वो स्मूथनेस यहाँ पे मेंटेन हो चुका है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली अपने शेप्स एंड ग्राफिक्स को रेडी करने के लिए, जो आपको भी यूज़ करना है। अगर हम किसी और ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैंने स्फीयर को ऐड किया, ठीक है? तो आप देख सकते हो इसमें भी हमें कुछ इसी तरह का फेस जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सेगमेंट्स का जो फ्लो है वो 32 यहाँ पे शो कर रहा है। तो जितना भी हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे ना, ये स्मूथनेस यहाँ पे लाएगा, ठीक है? रिंग्स को बढ़ानी है, कम करनी है, देखो। और रेडियस जो हमें है, वो शेप का वो चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे शेड ऑटो स्मूथ को चूज़ कर लो, तो देख सकते हैं क्लियरली कि वो जो लाइन्स आ रहे थे वो भी हमारे हट गए। तो काफ़ी आसानी से ये छोटी-छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और हम इसको लेके आगे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप जो है वो फॉलो करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सेशन के लिए इतने, मिलते हैं अगले पे, तब तक के लिए बाय। टेक केयर।